इसको मैं करने का 3 तरीका बताऊंगा। एक तो आपको कार्डियो के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, और दूसरा वर्कआउट के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, तीसरा स्ट्रेचिंग एंड योगा के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। वेट लॉस को लेकर और आज के समय में जो समस्या चल रही है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो बार बार बातें होती है, उसको इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वेट लॉस और उसके साथ साथ इंच लॉस के लिए ये जो सेट ऑफ एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत कारगर होती है, बहुत हेल्पफुल होती है और ये बहुत पॉपुलर भी है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बताने वाला हूँ, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन नाम है इसका। इसको सूर्य नमस्कार बोलते हैं। इसमें 6 आसनों का सेट होता है, जिसको रिपीट करते हुए 12 हो जाते हैं इसमें पोस्चर को। तो हम 12 नहीं, 2 पोस्चर को हम छोड़ देंगे, 10 को भी फॉलो करेंगे। और इसको मैं करने का 3 तरीका बताऊंगा। एक तो आपको कार्डियो के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, और दूसरा वर्कआउट के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, तीसरा स्ट्रेचिंग एंड योगा के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। तो 3 अलग अलग तरीके से इसी को मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है और कैसे आप अपने वर्कआउट के रेजिम को और स्ट्रेथन कर सकते हैं और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप चाहे तो वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप करना ही चाहिए एक्चुअली किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को फॉलो करने से पहले। तो घर में रह रहे हैं तो इसके लिए आपको छोटी सी जगह चाहिए, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, सिर्फ मैट लगाने जितना जगह चाहिए। तो ये मैट है और अभी हम लोग आगे और बात करेंगे इसके बारे में, हेल्थ बेनिफिट, इसके क्या प्रिकॉशंस हैं और कैसे आपको करना चाहिए। सारे पॉइंट्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल सा मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको इसको वर्कआउट के जैसे आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, दोनों पैर को साथ में रख लेना है एंड बोथ पाम टुगेदर। एक बार मैं करके दिखाता हूँ, देन आफ्टर सेकेंड टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है और कैसे करने की विधि क्या है और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किस हेल्थ कंडीशन में आपको नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहले मैं एक बार करके दिखाता हूँ। तो ये एक बेसिक था। इसमें आपको क्या करना है, दोनों पैरों को साथ में रख लेना है, दोनों पाम को चेस्ट के सामने रखना है, ब्रीद इन एंड आर्च। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चेस्ट से बेंड करते हैं, इस तरह से बेंड करते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं बेंड करना है, बेंड हमेशा लंबर से करना है, ये यहाँ से, और बॉडी को पुश करके आगे नहीं ले जाना है। सेम पोजिशन में आपको ये आर्च करना है, इस तरह से आपको पूरा कर्व बनाना है पूरे बॉडी का। सिर्फ चेस्ट को और नेक को ऐसे लॉक नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे आपको चक्कर आ सकता है। और आइज़ को क्लोज नहीं करें, यदि आप बिगिनर हैं तो आइज़ को क्लोज नहीं करना चाहिए, और यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो गया है तो आप आइज़ क्लोज करके भी कर सकते हैं क्योंकि उससे चक्कर आने का एक चांस बनता है। मैं एक्चुअली हेयर बैंड लगाया हुआ हूँ क्योंकि बाल बड़े हो गए हैं, आइज़ पर आ जाते हैं, तो इसके लिए मैं हेयर बैंड लगाया हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि मेरे बाल कैसे हो गए हैं। तो इसमें क्या, फिर आपको आज करना है, फिर विथ एक्सलेशन ब्रीदिंग को हम लोग छोड़ देते हैं। एक सिंपल सा मैं एक एक्सरसाइज के फॉर्म में ही बताता हूँ। तो आप आगे बेंड करना है, बेंड करने के बाद कोई भी एक लेग, जिस लेग को आप पीछे स्ट्रेच करेंगे और उसी को आगे लाएंगे और अल्टरनेट टाइम में चेंज कर लेंगे। जैसे मैंने राइट लेग पीछे लिया तो राइट लेग को ही आगे लाऊंगा, और लेफ्ट लेग को पीछे लिया तो लेफ्ट लेग को ही आगे लाऊंगा। एक साइकिल बनना चाहिए। तो अभी देखिए करते हुए हम लोग बात करते हैं। अभी फॉरवर्ड बेंड करेंगे और नी को स्ट्रेट रखेंगे, लेग को स्ट्रेट रखेंगे। इसमें हैमस्ट्रिंग और पाम के ऊपर स्ट्रेच आएगा। पाम को साइड बाय फीट कर लेंगे, फोरहेड टू द नी, फोरहेड को नी से लगाएंगे ऐसे और स्ट्रेच करेंगे। होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स अराउंड एंड होल्ड। नाउ मैं राइट लेग को पीछे लेता हूँ, राइट लेग इन बैक, और इस तरह से राइट लेग को पीछे लेंगे। राइट फुट ऑन टोज, राइट फुट को टोज पर रखेंगे एंड फ्रंट नी बेंड, जेंटली थोड़ा सा बेंड होगा। जब आगे बेंड होता है तो आपका हील का जो पोजीशन है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। यदि हील को आप यहाँ रखते हैं देन उस कंडीशन में आपको नी को आगे पुश नहीं करना है, फिर आपका नी 90 डिग्री तक ही रहेगा, आपके बॉडी के अलाइनमेंट में ही रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि आप नी को आगे पुश कर रहे हैं तो हील को जरूर उठा लें इस तरह से एंड आर्च। देन लेफ्ट लेग इन बैक, पर्वत आसन करेंगे, बोथ फीट टुगेदर, आर्म्स को, पाम को गैप इक्वल टू शोल्डर्स उसी लाइन में रखेंगे और बट को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। नाउ स्ट्रेच ऑफ काफ एंड हैमस्ट्रिंग, हील को नीचे रखेंगे। नाउ
नी चेस्ट चिन डाउन, साष्टांग नमस्कार। इस तरह से होल्ड, नी चेस्ट चिन डाउन, चिन को फ्लोर पर रखेंगे, चेस्ट को, रेस्ट बॉडी पार्ट फ्लोर से ऊपर ही रहेगा। ब्रीद इन एंड आर्च। नाउ अभी आपको टोज को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर लेना है। इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे स्लोली। इसी पोस्चर से आपको ट्रायंगल पोस्चर में आ जाना है, फिर से पर्वतासन में आ जाना है। एंड राइट लेग इन फ्रंट बिटवीन द पाम। अगेन ब्रीद इन एंड आर्च। With exhalation, left leg in front, forehead to the knee. Breathe in, arch back. Relax. अभी मैं दूसरे लेग से करके दिखाता हूँ। अब जो लोग चाहें इसको एक अनदर लेवल पर पुश करने के लिए, वर्कआउट यदि कर रहे हैं, वर्कआउट के लिए कर रहे हैं, वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, तो स्पेशली बॉयज़ या जेंट्स जो हैं वो इसको कर सकते हैं। लेडीज़ को भी करना है तो कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा लगता है। तो इसमें क्या करना है आपको, जब नीचे जा रहे हैं, साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं, तो उसमें नी चेस्ट चिन फ्लोर से टच होता है। लेकिन इस कंडीशन में यदि आपको ज़्यादा वर्कआउट लोड बढ़ाना है तो नी चेस्ट चिन उसी फॉर्म में डाउन तो होगा, लेकिन हाफ इंच फ्लोर से ऊपर ही रहेगा। बेसिकली टच कर नहीं करना है, फ्लोर को टच नहीं करना है, सिर्फ आपको मैं अभी करके दिखाता हूँ। इस तरह से नी डाउन बट फ्लोर से टच नहीं करना है, चेस्ट डाउन बट फ्लोर से टच नहीं करना है, चिन डाउन बट फ्लोर से ऊपर ही रखना है। नाउ चेस्ट डाउन। तो इस तरह से आप वर्कआउट के लोड को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये हम लोग एक मीडियम पेस में हमने करके दिखाया आपको, जिसको आपको 10, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स अपने सुविधा के हिसाब से करना चाहिए। 10 से शुरू करिए और हर एक वीक में एक 2 आप सेट बढ़ाते जाइए। और हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों लेग से करना है, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। इसका ब्रीदिंग सीक्वेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको ब्रीदिंग सीक्वेंस नहीं बताता हूँ। और नॉर्मली इसको और दूसरे लेवल में, दूसरे हिसाब से और कैसे कर सकते हैं। ये तो एक मीडियम पेस था, इसमें अभी फास्ट आप कर सकते हैं, कार्डियो के जैसे, कार्डियो वर्कआउट के फॉर्म में आप कर सकते हैं। कैसे करना है आपको वो मैं बता देता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि जब आप इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस पोस्चर को बार बार एडॉप्ट करने की जरूरत नहीं, ये आपके रिदम को ब्रेक करेगा। ये जो नमस्कार मुद्रा है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से करें, इस तरह से, जैसे आप समझ लीजिए मैंने किया, लेफ्ट लेग राइट, नीचे चिन डाउन, आप लेफ्ट लेग इन फ्रंट, फोरहेड टू द नी। नाउ स्ट्रेट वे मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं चेस्ट के ऊपर नहीं आया। तो बेसिकली इन 12 पोस्चर आई डिड ओनली 10 पोस्चर। तो 10 पोस्चर ही मैंने किया और 10 पोस्चर ही आपको करने चाहिए। इससे क्या आपका एक रिदम बना रहता है। आपका ये पोस्चर से कोई हेल्थ बेनिफिट, फिजिकल बेनिफिट नहीं है, योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें बेनिफिट है। तो हम आपको यहाँ एक वर्कआउट के फॉर्म में बता रहे हैं। अभी दूसरा जो कार्डियो के फॉर्म में इसको कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये करना है, आपको टाइम सेट करना है 1 मिनट 30 सेकेंड्स। ऐसे 30 सेकेंड्स में मिनिमम 5 टाइम्स करने की कोशिश करिए, लेकिन फॉर्म को माइंड में रखिए, फॉर्म सही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 30 सेकेंड्स में 5 टाइम्स करके दिखाता हूँ। ऐसे ही ये आपका कार्डियो और वर्कआउट दोनों जैसे हो जाएगा, मोस्टली कार्डियो जैसे हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। लेट्स स्टार्ट। लगभग 2-3 सेकंड से एक्स्ट्रा हो गया। तो इस तरह से आप 1 मिनट में 10 टाइम्स करने का कोशिश करिए। यदि आप 100 टाइम्स सूर्य नमस्कार करते हैं और कुछ स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट बॉडी वर्कआउट आपका हो जाएगा सिर्फ सूर्य नमस्कार से।
तो उसमें भी 3 फॉर्म में मैंने एक नॉर्मल मीडियम पेस में मैंने पहले बताया, फिर दूसरा कार्डियो के फॉर्म में मैंने बताया। अब भी आप इसको स्ट्रेचिंग के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। हम लोग अभी सूर्य नमस्कार को स्ट्रेचिंग के फॉर्म में करेंगे, कैसे आप स्ट्रेचिंग का बेनिफिट ले सकते हैं योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस समय आपको इसमें ब्रीदिंग को होल्ड करने को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो यदि योगा के फॉर्म में कर रहे हैं, स्लो पेस में वर्कआउट किए हैं आप, मतलब आसन किए हैं, तो उस समय आप ब्रीदिंग को फॉलो कर सकते हैं। यदि वर्कआउट के कार्डियो के फॉर्म में किए हैं तो उस समय नहीं करना चाहिए। तो मैं एक नॉर्मल हिसाब से आपको करके दिखाता हूँ। ब्रीद इन एंड आर्च एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। ब्रीद इन एंड आर्च 1 2 3 4, maximum arch, elbow straight 5 6 7 8 9 10, bend in front, breathe exhalation, palm side by your feet, knee straight, try to touch your forehead to the knee. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Left leg in back. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Knee chin down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe in and arch back, head in back. Toes out, feet together, heel together. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Triangle posture. Inhale and stretch. Heel on the floor, both heel on the floor, head downward between the arms, butt up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Right leg in front between the palm. Head in back. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Left leg in front, forehead between the knee, knee straight. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe in and arch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। तो इस तरह से आप स्ट्रेचिंग भी, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। मीडियम पेस पर शुरू करिए, इन बिटवीन फास्ट करिए, अपना टाइम जोन बना लीजिए और लास्ट में स्ट्रेचिंग करके छोड़ दीजिए। तो चाहे तो आप 20 कर सकते हैं, 20 से 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। 100 सूर्य नमस्कार आपका 20 से 25 मिनट के बीच में आपका हो जाएगा। इस 3 फॉर्म में करेंगे तो आपको कंप्लीट आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। लास्ट में कुछ साइड स्ट्रेचिंग, कुछ ट्विस्टिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। इस तरह से आपका एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज, फिटनेस पैकेज हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का अच्छा कमेंट आता है, आप लोग अच्छा अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर्सनली मैं जवाब दे नहीं पाता हूँ। एक्चुअली इतने सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं सारा इस चैनल पर, इस पेज पर अवेलेबल है। आप उसको एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, नहीं मिलता फिर क्वेश्चन करिए। और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लूं और आप लोगों को बताऊं। कभी कभी भूल जाता हूं, कभी कभी नहीं बता पाता हूं, तो मैं आप लोगों का पर्सनली जवाब नहीं दे पाता हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप लोगों के अप्रिसिएशन से मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप लोग मन से करिए और मैं फ्यूचर में प्लान भी बना रहा हूँ कि ऑनलाइन आप लोगों की क्लासेस लिए जाएँ। तो देखते हैं वो कैसे एक्सेसिबल हो सकता है। ऑनलाइन में मतलब ये होगा कि कोई एक दूसरे किसी ऐप पर सब लोग एक साथ आएंगे और हम लोग एक साथ करेंगे। तो मॉर्निंग इवनिंग उसका हम लोग शेड्यूलिंग बनाएंगे, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है। तो देखते हैं कैसे होता है। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो सब लोग अपने अपने घर में हैं, थोड़ा कम्युनिकेट करना और ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं 1-2 वीक्स में जब भी हो सकता है आ जाए तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए एकदम, और एक्सरसाइज करते रहिए, आसन करते रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।